Now let us move to the next part, that is graphs of trigonometric functions. तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे ग्राफ्स के थ्रू कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, सो अभी तक हमने देखा कि साइन, कॉस, टैन और सारे के वैल्यूज़ किस तरीके से थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फ्लक्चुएट करते हैं. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट सी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स. और क्योंकि ये x का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, इसीलिए हम इसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स भी बोल सकते हैं. ओके, अब देखो, अभी हमने चार्ट से देखा था कि साइन एक्स की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है, एक तो हो जाएगी ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना. फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो साइन एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाती है, हाफ. और फिर एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्रीज़ में हमें साइन एक्स की वैल्यू मिलती है 1/√2. देन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री तो फिर हमें वैल्यू मिलती है √3/2. एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है साइन की, क्योंकि उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाते हैं. ठीक है, तो इन दिस केस साइन एक्स इज इक्वल टू 1. अब जैसे ही मैं x की वैल्यूज़ 90 डिग्री से इंक्रीज करूँगा, सपोज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स फॉर x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो अगेन मुझे यहाँ पे वैल्यू हाफ मिल जाएगी, मतलब वैल्यूज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. तो पहले यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बोलूँगा, वैल्यू इंक्रीजेज, मतलब वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंक्रीजेज. और फिर यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि वैल्यू डिक्रीजेज. ठीक है, तो आगे और भी एंगल्स है, तो आगे के एंगल्स के लिए फिर वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, कैसे होंगे, ये कैसे पता लगाएं हम. तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को स्टडी करते हैं. ओके, नाउ सी, तो हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. आप थोड़ा समझने की कोशिश करना. सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज द आर्ग्यूमेंट, है ना. तो x के जो सारे वैल्यूज़ होंगे वो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट होंगे, है ना. और साइन x के जो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस. ओके, so when x is equal to 0, the value of sine is also 0. Okay, no problem. Now when the value of x is half, so suppose this is half, ठीक है, suppose this is half and then this is 45 degree and this will be 60 degrees and this will be 90 degrees. Okay, so when x is equal to, sorry, this is x is equal to 0, then x is equal to 30 degrees. Okay, not half. X is equal to 30 degree, here x is equal to 45 degrees, here x is equal to 60 degrees and here x is equal to 90 degrees. Now जब हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो sin x की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है. ठीक है, and when we are taking the value of x as 90 degree, we are getting the value of sin as 1. So suppose this value is 1. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री में हमें हाफ वैल्यू मिला, उसके बाद 45 डिग्री में थोड़ा सा और हाई मिलेगा, ठीक है ना, 60 डिग्री में थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, सो दिस विल बी द पॉइंट फॉर एक्स इज इक्वल 30 डिग्री, दिस विल बी द पॉइंट फॉर एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दिस विल बी द पॉइंट फॉर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट फॉर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1. तो जो ग्राफ है ना वो इन सारे पॉइंट से पास होगा. तो मैं ग्राफ ऐसे कुछ बना सकता हूँ. ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होगा. ठीक है, नाउ अगेन जब मैं x की वैल्यू 120 कर दूँ, है ना, तो जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 120 ले लूँ और फिर मैं 150 कर सकता हूँ, है ना, और उसके बाद फिर सपोज़ मैंने 180 ले लिया, है ना. तो अभी मैंने बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कि 150 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू फॉर साइन व्हेन एक्स इज इक्वल 30 डिग्रीज. यानी कि ये जो वैल्यू होगी 150 की,
ये सेम होगी ऐसे, हाफ हाफ की इक्वल होगी ये, ठीक है। दिस इज हाफ, दिस विल बी 1/√2, दिस विल बी √3/2, दिस इज 1, ठीक है। तो मैं सारे वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिगर थोड़ा सा मैस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 120 डिग्रीज देन इट इज़ इक्विवेलेंट और इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना, ये समझ जाना थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, सॉरी 180 डिग्रीज, देन द वैल्यू ऑफ साइन विल अगेन बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे ना, तो परपेंडिकुलर वापस से 0 हो जाएगा, है ना, हमने डिस्कस किया था, या फिर तुम खुद से भी देख सकते हो ये सारे चीज़ को, ठीक है। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें वो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले क्या हुआ, पहले 0 से 90 तक जो वैल्यू था साइन का वो इंक्रीज़ किया, उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ किया। नाउ अगेन अब मैं वैल्यूज़ बढ़ा लूँ, सपोज़ मैंने वैल्यू ले लिया 210, उसके बाद फिर मैं ले लूँगा 240, है ना, उसके बाद फिर मैं ले लूँगा 270। तो इस केस में क्या होगा, सिमिलरली अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया हूँ। देखो दिस पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट का है, और ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पार्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव हो जाएगी, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, है ना। ना अगेन 120 की जो वैल्यू होगी ना, वो सेम वैल्यू होगा 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू है, लेकिन बस नेगेटिव साइन के साथ होगा। आई होप ये समझ आ रहा हो, क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ तो सेम है, बस हम उसे एक निगेटिव डायरेक्शन में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम उसे मेज़र कर रहे हैं निगेटिव वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। तो समझ पा रहे हो तुम लोग। तो इसकी वैल्यू अगेन हाफ की इक्वल, सपोज यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, और फाइनली ये 1 ऐसे यहाँ पर होगा, तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगेन सपोज दिस इज द 360 डिग्री एंगल, बढ़ाते जाओ, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 300 डिग्रीज, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 330 डिग्रीज, 30 डिग्रीज का इंटरवल ले रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर वापस ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। और सेम वे में मैं निगेटिव एंगल को, मतलब इसको इस सेंस में ऐसे भी इंक्रीज करवा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके ये चलता जाएगा, उसके बाद ये और भी चलता जाएगा, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता जाऊँगा, है ना। वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, फिर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ऐसा वो एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं छोटा सा ग्राफ बनाऊँ समझाने के लिए कि साइन एक्स की ग्राफ कैसे होती है, सो इफ़ दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, तो साइन एक्स ग्राफ क्या होती है, साइन एक्स ग्राफ एक वेव की तरह होती है, ऐसा करके ये बढ़ता चला जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये ऐसा ही होता है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया होगा तुम लोगों को। ना हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट विल बी 0, है ना, ये तो ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर मिल रहा है, ये वैल्यू विल बी पाई, पाई मीन्स, देखो अब मैं सारे एंगल्स को ना डिग्री पर ना लेकर रेडियन में ले रहा हूँ, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट π/2, फिर अगेन 0 मुझे मिलेगा एट थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस वैल्यू आई विल गेट एट 3π/2, है ना। नाउ दिस विल बी 2π, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना, इसे हम बोलते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट आ गए, दिस पोर्शन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हमने साइंस देखा था, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमने देखा था कि साइन की जो वैल्यू होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑल्सो वी आर गेटिंग दैट, है ना। उसके बाद सिमिलर वे में π/2 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सो व्हाट विल आई गेट 2.5, दैट इज 5/2π। नाउ दिस विल बी, मैं पाई एक और ऐड कर दूंगा, सो दिस विल बी 3π। नाउ दिस लेंथ इज पाई,
तो ये लेंथ भी पाई हो जाएगा, ये लेंथ भी पाई हो जाएगा, ये लेंथ भी पाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 4 पाई। और वी कैन से फ्रॉम यहाँ से फ्रॉम 0 to 4 पाई वी हैव 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। नाउ सिमिलरली दिस विल बी माइनस पाई, दिस विल बी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, दिस विल बी माइनस 3 पाई बाई 2, दिस विल बी माइनस 2 पाई। ओके, सो इन दिस वे आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक एक्स एक्सिस जा रहा है वहाँ तक तुम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर कि जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ साइन एक्स, वो क्या होता है, देखो एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, तो एक्स के सारे वैल्यूज़ के लिए, मतलब ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो मैं उससे बोल सकता हूँ आर, या फिर तुम इसे ऐसे आर भी बोल सकते हो, ठीक है। और फिर मैं बोलूँगा अगर रेंज, ठीक है, तो रेंज ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यूज़ मुझे क्या क्या मिल रही है, कहाँ तक मिल रही है, कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी कैन सी इफ़ दिस वैल्यू इज़ +1 दिस वैल्यू विल बी -1, है ना। और साइन एक्स तुम कोई भी एक्स चूज़ कर लो, जैसे सपोज मैंने ये एक्स चूज़ कर लिया, तो इसके लिए मुझे जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, वो -1 और 1 के बीच ही होगा, है ना। सिमिलरली तुम कोई भी एक्स की वैल्यू चूज़ कर सकते हो और इस कर्व के अकॉर्डिंग साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो व्हाट विल गेट, द रेंज ऑफ वैल्यू विल बी -1 to 1, दिस विल बी अ क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। सो आई होप डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स।